अंदर सुल्तानगंज जो हमारा ओपी अभी बनाया है हम लोगों ने, ट्रैफिक ओपी, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो गंगा पथ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यातायात का जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसके साथ साथ में क्योंकि गंगा पथ भी इस एरिया में पड़ता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन वो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। ये हमने सीसीटीवी के लिए जो प्रस्ताव है वो नगर निगम को हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है। 40 जगह पे जो पटना के स्पेसिफिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा है उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही वो पास हो जाएगा तो यहाँ पे भी वो नो पार्किंग का अभियान है उसके ऊपर भी लगातार हम लोग कार्यरत हैं। पर डे हमारा जो चालान है नो पार्किंग और बाकी सब चीज़ें मिला करके लगभग 1 लाख रुपए पर डे का हम लोग चालान करते हैं। राजधानी पटना में अगर बाइकर्स गैंग उत्पात मचाते हैं तो अब उनकी खैर नहीं होगी। नमस्कार, NBC24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। देखिए, राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट ओवरब्रिज के नीचे आज एक ओपी का उद्घाटन पटना पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि यह ओपी का उद्घाटन बाइकर्स गैंग जो उत्पात मचाते हैं और जिस तरह से ओवरब्रिज पर एक्सीडेंट का मामला सामने आता है, साथ ही किसी भी तरह की समस्याएं अशोक राजपथ में जाम होती है, उन सभी से निजात दिलाने के लिए इस ओपी का आज जो है शुभारंभ आज से कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन जो है पटना यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने किया है। वहीं साथ में अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। इस ओपी का जो है प्रभारी मुकेश कुमार को बनाया गया है। आप बता दें कि जिस तरह से राजधानी पटना में बाइकर्स गैंग जो है उत्पात मचाने अगर सोचते हैं तो उनकी अब जो है जो खैर नहीं होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया है कि राजधानी पटना समेत जो है पटना सिटी के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी और लगाए जाएंगे और इन कैमरे से पटना और पटना सिटी की पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उन पर भी इस कैमरे के द्वारा चालान किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान है, उस गांधी मैदान के आसपास सभी इलाकों समेत जो है करीब 1 लाख रुपए का चालान जो है हर दिन काटा जाता है। ऐसे में अब पटना सिटी में भी लोगों का अब चालान कटेगा। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं क्योंकि अब पटना सिटी भी पूरी तरह से जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है तैयार है। पर जो जिस तरह से ओपी का उद्घाटन किया गया है, वहीं आए दिन जो जाम की समस्या है उन समस्या को देखते हुए उन्होंने बताया है कि नो पार्किंग वाले जो भी एरिया होंगे उन सभी को चिन्हित कर जो है उन सभी पर जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पश्चिम दरवाज़ा हो या फिर खाजकला हो या पटना सिटी का सुरक्षित कोई भी इलाका हो। तो ऐसे में जो है पुलिस अधीक्षक यातायात ने एक जो है पहल शुरू की है और पटना सिटी के और भी इलाकों में अगर ओपी की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें उसको भी आगे दिन जो है खोला जाएगा। क्या कुछ कहना है इस मामले में पटना पुलिस अधीक्षक यातायात अपराजित लोहान, हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। पटना सिटी से NBC24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इसके अंदर सुल्तानगंज जो हमारा ओपी अभी बनाया है हम लोगों ने, ट्रैफिक ओपी, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो गंगा पथ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 2 चीज़ों से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो जो बाढ़ से लोग यहाँ पे आते हैं उसके लिए यहाँ से कनेक्टिविटी पूरी की पूरी जो सुल्तानगंज के थ्रू होती है। यहाँ पे क्योंकि अब जो यातायात का जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसके साथ साथ में क्योंकि गंगा पथ भी इस एरिया में पड़ता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन वो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। साथ ही साथ गंगा पथ का जो मिसयूज़ करने वाले कुछ लोग हैं जो बाइकर्स गैंग के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखने के लिए ये जो ओपी है ये काफ़ी अपना काम उसके अंदर करेगा। देखिए, हमने सीसीटीवी के लिए जो प्रस्ताव है वो नगर निगम को हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है। 40 जगह पे जो पटना के स्पेसिफिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा है उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही वो पास हो जाएगा तो यहाँ पे भी वो कैमरा उसके अंदर कर रहा देखिए, अशोक राजपथ का भी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, स्पेशली जो डबल डेकर ब्रिज है और जो अन्य साइट्स वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ का भी सर्वे हमने किया था। उसकी प्रेजेंटेशन भी हमने ADG ट्रैफिक सर को दी है। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, जो एजेंसी जिसको हायर किया जाता है किसी भी विभाग के द्वारा, उनको एक IRC नॉर्म्स होते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर उनको क्या क्या चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जांपल, यदि उन्होंने कहीं पे गड्ढा अगर खोदा है तो उसको ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए वहाँ पे जगह देनी है। यदि वहाँ पे उसका ऑलरेडी काम हो गया है तो उसको जो सरिया और जो अलग जो उसका रॉ मटेरियल है वो उसको इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर जो है अपने वेयर हाउस में शिफ्ट कर देना है। प्लस साथ में जो किलोमीटर के हिसाब से उसको मार्शल देना है। मार्शल होता है जो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथ में मदद करे, उनका सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट गार्ड होता है। इस तरीके के कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करवाना चाह रहे हैं। इसकी रिपोर्ट बना करके हमने ADG ट्रैफिक सर को भी भेजी है, DM सर को भी भेजी है। तो जैसे ही आगे
फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्शन के जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ में हमारी बैठक होगी, हम अपने बात जो है उनके सामने रखेंगे और आशा करते हैं कि वो लोग भी ये रूल्स को जल्दी से जल्दी फॉलो करें। अशोक राज का मुख्य वजह सर जो है रोड पर जो दुकानें होती है, दुकान के बाहर काफ़ी होती है, तो काफ़ी गाड़ियाँ भी रोड पर लगी रहती है। देखिए अभियान जो नो पार्किंग का अभियान है उसके ऊपर भी लगातार हम लोग कार्यरत हैं। पर डे हमारा जो चालान है नो पार्किंग और बाकी सब चीज़ें मिला करके लगभग 1 लाख रुपए पर डे का हम लोग चालान करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी चल रही हैं, हम लोग क्रेन का जो अभियान है यहाँ पे नहीं चला पाते हैं। क्रेन का हमारा जो अभियान है वो गांधी मैदान के आसपास और जो मरीन ड्राइव है, खेतान मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी बार चलता है। कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे आगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ओपी के बढ़ाएंगे, उनके जो कार्य क्षेत्र है और जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ेंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी एक क्रेन को डिप्यूट कर दिया जाए ताकि नो पार्किंग के जो वाहन हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जा सके।